आज हम पढ़ेंगे इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में एक खास किस्म का प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो इस खास किस्म के प्रोसेस के लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और इनकी मदद से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से पौधे सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक डायग्राम की मदद से देखें, तो इस डायग्राम में हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख रहे हैं जो कि प्लांट्स में हो रहा है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं हवा से यानी एयर से, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। इसके अलावा वाटर को लेते हैं ज़मीन से जो कि रूट्स के थ्रू पौधों की बॉडी के अंदर एंटर होता है। और यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं यानी ज़्यादातर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो कौन से पार्ट होते हैं, लीव्स। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज या शुगर की फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है एयर में जो कि बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स भी इसको रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की इनटेक बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स द कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 भी कहते हैं, CO2, तो ये कार्बन प्रोवाइड करती है जो कि पौधे इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कंबाइन करती है वाटर के साथ, और एनर्जी कहाँ से लेती है, सनलाइट से। तो सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि वाटर भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है यानी एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह पानी भी रिएक्टेंट है यानी इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और ये क्या प्रोवाइड करता है, वाटर की जब फोटोलाइसिस होती है यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वाटर का ब्रेक डाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो क्या चीज़ रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन में या फूड फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है यानी वाटर के अंदर से जो हाइड्रोजन रिलीज होती है वो जाके ग्लूकोज का पार्ट बन जाती है। तो अगर हम एक इक्वेशन की मदद से देखें यहाँ पे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए रिएक्टेंट यूज होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आती है, सनलाइट से। तो इनके जो खास किस्म के रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनती है, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की एंट्री की बात करें कि ये प्लांट्स के अंदर कहाँ से एंटर होते हैं, वाटर जो कि जमीन से यानी सॉइल से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंटर होते हैं लीफ के अंदर। लीफ जो कि ग्रीन पार्ट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये एंटर करते हैं यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, और स्मॉल ओपनिंग्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, स्मॉल होल्स होते हैं जो कि लीफ के अंडर साइड यानी नीचे वाली साइड पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें, तो यहाँ पे हमें लीफ का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है यानी कि लीफ का इंटरनल व्यू नजर आ रहा है। अंदर से लीफ इस तरह का होता है जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे अपर एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर होती है, लोअर एपिडर्मिस, इसके अलावा दरमियान में मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं। और किस टाइप के होते हैं, पेलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है और स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और स्टोमेटा प्लूरल के लिए। तो जब स्टोमेटा या ये जो ओपनिंग्स या होल्स हैं लीफ की अंडर साइड पे जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, जब वो ओपन होते हैं तो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर होती है और
ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इन्हीं ओपनिंग से। ऑक्सीजन जो गैस होती है जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या वाटर के ब्रेकडाउन से जो गैस रिलीज होती है तो वो भी इसी स्टोमेटा की ओपनिंग से बाहर की तरफ निकलती है। और अगर हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल्स की तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं लीफ में, ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स थ्रू जाइलम। और जाइलम क्या है? एक कंडक्टिंग टिश्यू है। तो यहाँ पे अगर हम एक और डायग्राम ले आए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? वेस्कुलर बंडल जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं। तो पानी की जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं जो टिश्यूज वो जाइलम होते हैं। तो पानी यहाँ से एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के थ्रू आती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है इसी स्टोमेटा के थ्रू। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की मौजूदगी में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर पानी या कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई एक चीज भी ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करें तो ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं जो ये हमें ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या चीज मौजूद होती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि खास किस्म की ऑर्गेनेली जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जो कि प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, उसमें ये वाला ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है। तो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेनली कहाँ पे होता है? मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। तो एक और डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, यानी क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें वो ऑर्गेनेली नजर आ रही है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर खास किस्म के कॉइन्स की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? थाइलाक्वाइड्स। तो थाइलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो जब लाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है यानी जब यहाँ पे टकराती है तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सा पार्ट? जो थाइलाक्वाइड होता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं? फोटोसिस्टम्स होते हैं खास किस्म की प्रोटीन्स प्लस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो मिला के फोटोसिस्टम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में क्या होता है? जो वाटर लिया होता है पत्ते ने, लीफ के अंदर जो वाटर एंटर होता है उसकी फोटोलाइसिस होती है यानी उसकी ब्रेक डाउन होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। और इसके अलावा एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं यानी एटीपी और NADPH। और फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड स्टेप होता है जिसको कैल्विन साइकिल कहते हैं, तो उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, वो इस पार्ट में होता है क्लोरोप्लास्ट के, और इसे ये फ्लूइड पार्ट होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर होती है स्टोमेटा के थ्रू, तो वो क्या हो जाती है? वो यूटिलाइज हो जाती है शुगर मॉलिक्यूल्स के बनाने में। तो यहाँ से वाटर का जो मॉलिक्यूल जब ब्रेक किया था तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई थी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे। तो वो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के क्या बनाते हैं? शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या है? फूड है, जिससे ना सिर्फ प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं बल्कि बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स वगैरह, वो भी प्लांट का जो प्रिपेयर करदा फूड होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं और कैसे इनका इनटेक होता है, कैसे ये लीव्स में एंटर होते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं उनको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स के बारे में।